नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या है, शीर्षों 0,-1, 2,1, 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में जो हमें अनुपात ज्ञात करना है वो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक बड़े त्रिभुज से के बाद एक छोटा त्रिभुज बनेगा, उन दोनों त्रिभुज में एक अनुपात ज्ञात करना है। अब जो दूसरा छोटा त्रिभुज बनेगा वो किस तरह से बना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, मध्य बिंदु कहाँ कहाँ होंगे, इस भुजा का मध्य बिंदु होगा यहाँ पर, और इस BC भुजा का मध्य बिंदु होगा यहाँ पर, और CA भुजा का जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर। इन मध्य बिंदु को मिलाने पर एक छोटा त्रिभुज बनता है और उसका मैं नाम दे देता हूँ DEF। इस तरह से इस त्रिभुज का नाम हुआ DEF। तो हमें क्वेश्चन में करना क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को करना है। यहाँ क्वेश्चन में 3 शीर्ष दिए हुए हैं, उन तीनों शीर्षों को ABC मान लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूं, माना A 0,-1, B 2,1 और C हो जाएगा 0,3। तो अब यहाँ ABC शीर्ष तो दिए हुए हैं, लेकिन जो हमने दूसरा त्रिभुज बनाया है DEF, तो उसके शीर्ष किस तरह से निकल कर आएंगे। अब जरा यहाँ ध्यान से देखना होगा कि ये जो D बिंदु है वो AB लाइन का मध्य बिंदु है, और मैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इस तरह से हम मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB का मध्य बिंदु, और AB का मध्य बिंदु हमारा D बिंदु। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब यहाँ x1 + x2 का मान कहाँ से होगा, देखिए यहाँ A बिंदु का मैं शीर्ष लिख देता हूँ 0,-1, यहाँ लिख देता हूँ B 2,1 और C बिंदु दिया हुआ है 0,3। अब यहाँ हमें D बिंदु निकालना है, तो x1 होगा 0 और x2 होगा 2। तो इस तरह से 0 + 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 + 2/2, y1 + y2 दिया हुआ है, तो इस तरह से -1 + 1 कर लेंगे और अपॉन में 2 कर देंगे। तो यहाँ -1 + 1/2, तो इस तरह से मध्य बिंदु निकल सकता है। तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो इस तरह से 1 से 1 कट गया, और 0 में 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 0। तो यहाँ जो D बिंदु निकल कर आया तो 1,0 निकल कर आ गया। इसी तरह से हम मध्य बिंदु E निकाल सकते हैं, और इसी तरह से हम मध्य बिंदु F निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BC भुजा का मध्य बिंदु BC भुजा का मध्य बिंदु हमारा दिया हुआ है E। और अब मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ 2 + 0/2, और इसी तरह से यहाँ इस 1 को और 3 को, मतलब y1 + y2 को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + 3/2। तो अब यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये E बिंदु निकल कर आया, 2 में 0 ऐड करने पर 2 हो जाएगा, 2 में 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 1, और 1 में 3 ऐड करने पर हो जाएगा 4, और 4 में 2 से जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 2। तो इस तरह से मध्य बिंदु E निकल कर आ गया 1,2। तो इसी तरह से अब यहाँ पर करना है, जब F मध्य बिंदु निकालना है तो AC लाइन को देखेंगे, मतलब AC लाइन का मध्य बिंदु है, तो A और C बिंदु को देखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AC भुजा का मध्य बिंदु, AC भुजा का मध्य बिंदु, और AC भुजा का मध्य बिंदु दिया हुआ है F। तो यहाँ भी इसी तरह से कर लेते हैं, 0 में 0 ऐड करूँगा और अपॉन में आ जाएगा 2, -1 में 3 को ऐड करने पर -1 + 3/2। तो अब यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 में 0 ऐड करने पर 0 ही हो जाएगा, अपॉन में 2 डिवाइड करने पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बिंदु मतलब
आया 0 कोमा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो 3 में से 1 लेस करने पर हो जाएगा 2 और बड़ी संख्या के साथ प्लस से यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अपॉन में आ जाएगा 2, तो 2 से 2 डिवाइड होने पर आ जाएगा 1। तो इस तरह से जो f बिंदु निकल कर आया 0,1 निकल कर आ गया। तो हमारे यहाँ तीनों मध्य बिंदु निकल कर आ गए हैं और D E F मध्य बिंदु को मैं यहाँ लिख देता हूँ। D बिंदु निकल कर आया हमारा 1,0 और E बिंदु निकल कर आया हमारा 1,2 और इसी तरह से F बिंदु है हमारा 0,1। तो अब हमें करना क्या है क्वेश्चन में, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और फिर इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों का अनुपात निकालना है। तो देखिए करते कैसे हैं। तो आइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, बराबर 1/2 x1 की मल्टीप्लाई करनी है y2 माइनस y3 में, प्लस x2 की मल्टीप्लाई करनी है y3 माइनस y1 में, और यहाँ पर प्लस x3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें y1 माइनस y2 में। तो इस तरह से पूरा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2 के मान भी इन तीन बिंदु से ही निकालेंगे। तो यहाँ मैं इसे x1 y1 मान लेता हूँ, इसे x2 y2 मान लेता हूँ और इसे x3 y3 मान लेता हूँ। तो यहाँ से सभी मानों को इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो 1/2 x1 का मान दिया हुआ है, देखिए वहाँ से 0, y2 माइनस y3 का मान है, y2 का मान है 1 और y3 का मान है 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस x2 का मान दिया हुआ है 2 और y3 माइनस y1 करना है, तो इसका मतलब 3 में से -1 को माइनस करना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 + 1 प्लस, अब x3 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 और 0 की मल्टीप्लाई करनी है y1 माइनस y2 में, तो y1 का मान -1 दिया हुआ है और y2 का मान दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो अब यहाँ मेन चीज़ देखनी है 1/2, 0 की मल्टीप्लाई किसी संख्या में करते हैं तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 + 1, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई 4 में करनी है, हो जाएगा 8 प्लस, इसी तरह से 0 की मल्टीप्लाई किसी संख्या में करते हैं तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ इन तीनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, 1/2 0 + 8 0, ये हो जाएगा 8 और यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं 8 में, ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल कर आ गया 4 और यहाँ जो मात्रक होगा, मात्रक लिख देंगे वर्ग इकाई। तो अब यहाँ क्वेश्चन में जो निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ D 1,0 और यहाँ पर E बिंदु दिया हुआ है 1,2 और लास्ट F बिंदु दिया हुआ है 0,1। अब यहाँ DEF का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ DEF का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 की मल्टीप्लाई करनी है y2 माइनस y3 में, प्लस x2 की मल्टीप्लाई करनी है y3 माइनस y1 में, और लास्ट x3 की मल्टीप्लाई करनी है y1 माइनस y2 में। तो अब यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान लेते हैं और इस फॉर्मूले में रख दें तो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ x1 y1 और इस बार ये हो जाएगा x2 y2 और यहाँ पर हो जाएगा x3 y3। अब हमें इन बिंदुओं से मतलब नहीं है क्योंकि हम क्षेत्रफल निकालने हैं DEF का। तो यहाँ पर x1 सभी मानों को रख देते हैं तो आंसर निकल कर आ जाएगा 1/2 x1 का मान दिया हुआ है 1 और y2 माइनस y3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 - 1। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 - 1 प्लस x2 का मान दिया हुआ है 1 और y3 माइनस y1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 - 0 और प्लस x3 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर 0, y1 माइनस y2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 - 2। तो इस तरह से हमने सभी मान रख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 1 की मल्टीप्लाई करनी है 2 - 1, तो इसका मतलब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करने पर 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 - 0 होता है 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0।
तो 1/2, 1 में 1 ऐड होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 से 2 डिवाइड होगा 1 वर्ग इकाई। तो अब यहाँ दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल कर आ गए हैं, अब उनका अनुपात बता देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज DEF अनुपात त्रिभुज ABC, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आया था 4, तो इस तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 1, और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था 4, तो इस तरह से यहाँ बीच में मैं अनुपात लगा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकलकर, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। इसका मतलब यहाँ 4 शीर्ष दिए हुए हैं, 4 शीर्ष से एक चतुर्भुज बनेगा और उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ एक बात मेन है कि अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक विकर्ण खींच दिया है ए से लेकर के सी तक, तो ये AC विकर्ण हुआ और ये जो चतुर्भुज है वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, और वो 2 पार्ट जो डिवाइड हुए हैं, जो पहला पार्ट है वो भी त्रिभुज है और जो दूसरा पार्ट है वो भी त्रिभुज है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर मैं दोनों अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करके उन्हें ऐड कर सकता हूं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हुआ, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पहले बिंदु को लिख देता हूं A -4, -2 और दूसरे बिंदु को लिख देता हूं B -3, -5, तीसरे बिंदु को लिख देता हूं C 3, -2 और लास्ट का जो बिंदु है उसे लिख देता हूं D 2, 3 और यहाँ बिंदु में साथ के साथ और लिख देता हूँ -4, -2 और B बिंदु दिया हुआ है -3, -5 और C बिंदु दिया हुआ है 3, -2 और यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ D 2, 3। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देता हूँ और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी पीछे भी पढ़ चुके हैं। 1/2 x1 की मल्टीप्लाई करनी है y2 - y3 में प्लस x2 की मल्टीप्लाई करनी है y3 - y1 में प्लस x3 की मल्टीप्लाई करनी है y1 - y2 में। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब यहाँ हमें करना क्या है, पहले निकाल लेता हूँ मैं ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर निकालूंगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पर निकालने के लिए मुझे यहाँ 3 बिंदु देखने होंगे A, B, C और साथ के साथ उन पर मैं यहाँ x1, y1 लिख देता हूँ और ये जो बिंदु होंगे वो x2, y2 होंगे और यहाँ होंगे x3 और y3। तो अब यहाँ से सभी मानों को इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/2 x1 का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ से -4, अब मल्टीप्लाई करनी है y2 - y3 में से। तो देखिए y2 का मान तो ये रहा -5 और y3 का मान -2, तो इसका मतलब -5 में से माइनस करना है -2। तो इस तरह से यहाँ -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 2 ऐसा का ऐसे, तो इस तरह से यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे -5 + 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -5 + 2 प्लस x2 का मान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से ये दिया हुआ है -3 और मल्टीप्लाई करनी है y3 - y1 में। तो y3 का मान तो ये रहा -2 और y1 का मान ये रहा -2। तो इस तरह से -2 में से -2 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं -2 + 2। यहाँ x3 का मान दिया हुआ है 3, तो अब 3 की मल्टीप्लाई करनी है y1 - y2 में। तो y1 का मान तो दिया हुआ है, देखिए यहाँ -2 और y2 का मान दिया हुआ है -5। तो इस तरह से -2 में से माइनस करना है -5 को, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -2 + 5। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ -2 + 5। अब यहाँ सभी मान तो हमने रख दिए, अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 -4, यहाँ देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, तो 5 में से 2 को लेस करने पर आ जाएगा 3 और बड़ी संख्या के साथ माइनस, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर माइनस में माइनस प्लस की संख्या है, तो माइनस प्लस की संख्या आपस में कट जाएंगी
और यहाँ आ जाएगा 0। तो 0 की मल्टीप्लाई -3 में करने पर हो जाएगा 0 +3। अब यहाँ माइनस प्लस होता है माइनस, तो 5 में से 2 को लेस करने पर आ जाएगा 3, और बड़ी संख्या के साथ प्लस इसलिए यहाँ भी प्लस आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 4 3 जा होता है 12, और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस। अब 3 3 जा हो जाएगा 9, तो 12 में 9 ऐड करने पर आ जाएगा 21। तो अब 21 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 1 में, तो ये हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। तो अब यहाँ देखिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से मैं इन x1 y1 को हटा देता हूँ, और अब हमें इन तीनों बिंदुओं को मानना है। लिख देते हैं हम x1 y1, और यहाँ लिख देता हूँ मैं x2 y2, और यहाँ लिख देता हूँ x3 y3। तो अब यहाँ मैंने सभी मान मान लिए हैं, और इन सभी मानों को इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब देखिए x1 दिया हुआ है, यहाँ से हमारा -4, और -4 की मल्टीप्लाई करनी है y2 - y3। तो देखिए यहाँ पर y2 का मान ये रहा -2, y3 का मान है 3, तो ये हो जाएगा -2 - 3 प्लस। अब x2 का मान देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, और 3 की मल्टीप्लाई करनी है y3 - y1। तो y3 का मान तो यहाँ से 3 है, और y1 का मान है -2, तो ये हो जाएगा 3 में से माइनस करना है -2 को, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 + 2। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 + 2 प्लस x3 का मान देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है y1 - y2 की। इसका मतलब y1 का मान है -2, और y2 का मान दिया हुआ है -2। तो इस तरह से यहाँ भी करना है, -2 में से माइनस करना है -2 को, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से -2 + 2 लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2 + 2। तो इस तरह से हमने सभी मान रख दिए। हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 में 3 ऐड करने पर हो जाएगा -5 प्लस। अब 3 और 3 में 2 ऐड करने पर हो जाएगा 5 प्लस 2, और ये माइनस से प्लस वाली संख्या कट जाएगी, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखिए इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 -4 की मल्टीप्लाई करनी है 5 में, तो ये हो जाएगा 20, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस। यहाँ की मल्टीप्लाई 5 में करने पर आ जाएगा 15 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 में करने पर 0 ही आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और 15 हो जाएगा 35/2, और जो मात्रक होता है वो होगा इसका वर्ग इकाई। तो इस तरह से पहले वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल कर आया था वो निकल कर आया था 21/2, और इसका निकल कर आया 35/2। और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो अब मैं यहां लिख देता हूं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, और ऐड कौन कौन से त्रिभुज करने हैं। त्रिभुज ABC का मान यहाँ पर आया है 21/2 प्लस, और इस वाले त्रिभुज का मान आया है 35/2। अब इन परिमेय संख्याओं का जो हर है वो सेम है, तो इसका मतलब जो इसका LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 2, और ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी रहेंगी, तो 21 + 35। अब इन्हें ऐड करने पर आ जाएगा 56/2, और यहाँ डिवाइड कर देते तो ये आ जाएगा 28, और मात्रक वही आ जाएगा वर्ग इकाई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट